सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन का एक परिदृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। और महाभारत के समय का यही वो स्थान है जहाँ पर कि आप देखेंगे कि किस तरह से आज भी यहाँ पर भीष्म पितामह यहाँ पर सैया पर लेटे हुए हैं। ये तो मेरी कौरव पांडव तो सिर्फ मेरी प्यास बुझाएंगे। तो इनको माता के दर्शन करने थे। इन्होंने देखा अर्जुन की तरफ। अर्जुन ने इनका इशारा समझा और धरती में अपना बाण छोड़ दिया। बाण का नाम था पैरजन्यास्त्र। ये यहाँ का बाजार है, यहाँ पर कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पर मिलती हैं। और आइए चलते हैं और मंदिर की तरफ आपको लेके चलते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इस समय आपको दर्शन करा रहा है महाभारत से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों की। उसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं महाभारत से जुड़ा हुआ एक और स्थान। यहाँ पर कैसे भीष्म पितामह जो कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह है, बाणों की सैया पर यहाँ पर लेटे हुए हैं। और महाभारत के समय पे जहाँ पर बाण लगे हैं तो भीष्म पितामह को वो स्थान आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसका दर्शन आज हम करने वाले हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने आपको महाभारत के जो गीता का उद्देश्य जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दिया उन सबका दर्शन किया। उसी कड़ी में आगे का जो दर्शन है कुरुक्षेत्र में, वो दर्शन है यहाँ पर भीष्म पितामह का, जहाँ पर कि आप इस समय दर्शन करेंगे मेरे साथ में। और बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर में अंदर जाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बोले तो जहाँ पर महाभारत हुआ है और यहाँ पर भीष्म कुंड के नाम से इस स्थान को जाना जाता है और बाण गंगा के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। यहाँ पर युद्ध के 10वें दिन ये जो स्थान है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है जो कि 156 किलोमीटर के दायरे में यहाँ फैला हुआ है। उस कुरुक्षेत्र का ये जो स्थान है, यहाँ पर 10वें दिन, महाभारत के 10वें दिन जब गंगा पुत्र भीष्म को जो बाण लगते हैं तो वो धरती पे मूर्छित हो जाते हैं। और वो प्यास उनको लगती है, जो लीला आप इसके नीचे देख रहे होंगे, जो प्यास लगती है तो अर्जुन से बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दीजिए। तब अर्जुन ने अपने बाण से यहाँ पर गंगा को प्रकट किया है और तब जाके यहाँ पर भीष्म पितामह को जल पिलाया है। ये सारा दर्शन हम आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 108 फुटी हनुमान जी का आप दर्शन कर पा रहे हैं। 10वें दिन की जो लीला है उसमें आप देखेंगे ये 10वें दिन का महाभारत के युद्ध के समय की जो प्रसंग है, वो प्रसंग यहाँ पर हुआ है। कैसे भीष्म पितामह यहाँ पर बाणों की सैया पर है और अर्जुन उनके लिए जल पिलाते हैं। आइए चलते हैं, आपको वहाँ का दर्शन कराते हैं। तो आइए हम भी आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर ये महाभारत के 10वें दिन की जो लीला है उसका दर्शन आप करेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है और ये मंदिर प्रांगण पूरा भीष्म कुंड के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये कुरुक्षेत्र में आपके पड़ता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी इसको कहा जाता है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आप दर्शन करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से इस गंगा को यहाँ पर प्रकट किया है। और ये बाण गंगा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसके अलावा इसको अर्जुन ने अपने बाण से यहाँ पर प्रकट किया है और भीष्म पितामह को जल पिलाया है, जो कि मूर्छित होकर महाभारत के युद्ध में ऐसे स्थान पर सैया पर लेटे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन का एक परिदृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। और महाभारत के समय का यही वो स्थान है जहाँ पर कि आप देखेंगे कि किस तरह से आज भी यहाँ पर भीष्म पितामह यहाँ पर सैया पर लेटे हुए हैं और उसका दर्शन सभी भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। और जो बाण से जिस गंगा को प्रकट किया है वो गंगा आप नीचे देख सकते हैं। महाभारत के समय का परिदृश्य देखने के लिए ब्रज दर्पण जा पहुंचा है भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में आज मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूं, या जो आप दर्शन कर पा रहे होंगे, अब मैं आपको पास से उस लीला का दर्शन कराऊंगा जहां पर कि आज कैसे युद्ध के 10वें दिन यहाँ पर भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र हैं, आज वो यहाँ पर मूर्छित हो चुके हैं इस युद्ध में और बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं।
जैसा कि ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लोज से। और ये लीला आज भी हमें महाभारत काल की याद दिलाती है, कैसे भगवान श्री कृष्ण की और ये अर्जुन आप देख पा रहे हैं, इसी अर्जुन से पुकार की है कि कैसे अर्जुन मुझे प्यास लगी है, भीष्म पितामह को जब प्यास लगी है तो अर्जुन ने अपनी बाण से इस गंगा को यहाँ पर ये बाण चलाया है। ये देख सकते हैं आप बाण क्लोज से, और ये बाण चलाया है, इस बाण के लगने से यहाँ पर ये गंगा प्रकट हुई है। और इसी की धार, ये धार जो आप देख रहे हैं, ये धार भीष्म पितामह के मुख में यहाँ पर गंगा जल अर्जुन ने दिया है। इस तरह की अनन्य दिव्य लीलाएं। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न जाने कितने बाणों की सैया पर आज भी यहाँ पर लेटे हुए हैं ये भीष्म पितामह हैं। ब्रज दर्पण आज आपको दिखा रहा है 5000 साल पुराना वो महाभारत का युद्ध का दृश्य, जिसमें कि युद्ध के 10वें दिन आप देख सकते हैं भीष्म पितामह आज सैया पर लेटे हुए हैं। और जब सैया पर ये मूर्छित पड़े हुए हैं 10वें दिन के युद्ध में, तो इन्होंने विनती की है इस अर्जुन से कि अर्जुन मुझको जल पिलाइए। तब अर्जुन ने अपने बाण से आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा को प्रकट किया है, और ये गंगा की धार सीधे भीष्म पितामह के मुख में जा रही है, जो कि आप मेरे नीचे देख रहे हैं। इसे बाण गंगा के नाम से जानते हैं। जिस तरह से ब्रज दर्पण चैनल ने आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कराया है, उसी कड़ी में आप देख सकते हैं ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह आज युद्ध में 10वें दिन यहाँ पर मूर्छित हुए हैं, और ये लीला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं और आपको इसके अलावा और जो दर्शन है वो सब दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। तो जिस प्रकार के दर्शन हम आपको करा पा रहे हैं, ये स्थान मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपका नरकातारी नाम का गांव है, और उस गांव में युद्ध के 10वें दिन की यहाँ पर लीला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे बाण गंगा के नाम से इसको जानते हैं, नरकातारी कुरुक्षेत्र। और इस कस्बे में आप देखेंगे कि जिस तरह का दर्शन है, ये विराट स्वरूप का भी दर्शन हमने आपको पिछली वीडियो में कराया है, और आज हम आपको लेके चल रहे हैं पांडव गंगा मंदिर की तरफ। आइए चलते हुए। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये पांडव, जो 5 पांडव है वो मंदिर है, और उसका दर्शन वहाँ पे करेंगे, और वहीं के पुजारी जी से जानेंगे कि और क्या महिमा है इस स्थान की। ये यहाँ का बाज़ार है, यहाँ पर कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पर मिलती हैं। और आइए चलते हैं और मंदिर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो आप जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हम इस समय कुरुक्षेत्र में हैं, और कुरुक्षेत्र के इस भीष्म कुंड पर आप देखेंगे यहाँ पर पांडव मंदिर है, और पांडव मंदिर में आपको जो दर्शन मिलेंगे यहाँ पर संपूर्ण लीला का दर्शन मिलेंगे कि किस तरह के यहाँ पर जो लीला हुई है आज से 5000 साल पहले यहाँ इस महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र में ये मंदिर है। और मंदिर में आपको हम अंदर की तरफ दिखाएं कि किस तरह के यहाँ पर दर्शन है। ये कि पांडव, 5 पांडवों का मंदिर है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस पांडव मंदिर का, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भीष्म पितामह के साथ में जो कि यहाँ पर बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। नरकातारी जो कि कुरुक्षेत्र में एक स्थान है, और इस स्थान पर आप संपूर्ण लीला का जो दर्शन कर पा रहे हैं। युधिष्ठिर जी देख रहे हैं आप, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे गंगा पुत्र भीष्म पितामह बाणों की सैया पर यहाँ लेटे हुए हैं, और ये अद्भुत दर्शन है। और इस दर्शन के बाद यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं से हम जानेंगे कि यहाँ पर और किस तरह की लीला है। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, आप उसका दर्शन कर रहे हैं। ये हमारी दुर्गा माता जी का मंदिर है, और बाकी का जो दर्शन आपको हम दिखाएं, ये राम दरबार आप देख पा रहे हैं कि भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी का यहाँ पर दर्शन है। और ये गंगा मैया जो अर्जुन ने प्रकट की, वो गंगा मैया आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का सुंदर मंदिर भी आपको इसी स्थान पर मिलेगा। आइए चलते हैं और इस स्थान की संपूर्ण महिमा के बारे में हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की लीला इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर, इस स्थान पर हुई है। प्रभु जी, आपको सबसे पहले राधे राधे। जय सीताराम। राधे। आपको शुभ नाम प्रभु जी? मनीष शर्मा। आप यहीं पे पुजारी हैं प्रभु? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे दर्शकों को प्रभु जी इस स्थान की महिमा बताएं, ताकि उन लोगों को पता चले कि ऐसा दर्शन ब्रज में यहाँ पर। ये जो जगह है ये कुरुक्षेत्र से पेवे रोड पे, कुरुक्षेत्र से 2 किलोमीटर पास में पड़ता है। तो इसको जाना जाता है 3 नामों से, जहाँ पे हम खड़े हैं। बाण गंगा, बाण मार के गंगा निकाली। भीष्मा कुंड, बाहर एक पानी का तालाब बना हुआ है जहाँ पे अर्जुन ने बाण मार के गंगा निकाली। और नरकातारी,
इस तीर्थ का नाम ही नरकातारी है। इस गांव के नाम से भी जाना जाता है नरकातारी, बाहर गांव बसा हुआ है। तो ये जो जो स्थान देख रहे हो ये मेन जगह है। इसी जगह पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इसी जगह पे इनको पानी पिलाया गया था जब इनको प्यास लगी थी। युद्ध के 10वें दिन ये बाणों की सैया पे लेटे हुए थे। 18 दिन युद्ध चला था, तो युद्ध के 10वें दिन ये बाणों की सैया पे गिर पड़े थे। तो 18 दिन युद्ध चला, 56 दिन तक रहे ये सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा में। दक्षिणायन के दिन लगे हुए थे, उसमें मृत्यु अच्छा नहीं माना जाता। इन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा किया। उत्तरायण लगता है मकर संक्रांति में, तो फिर मकर संक्रांति में इन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसी स्थान पे एक पाठ किया था इन्होंने जब ये बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ। विष्णु भगवान के 1000 जो दक्षिण भारत के यहाँ पे भगत आते हैं, तमिल, तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, महाराष्ट्र, बाहर की स्टेट से, कंट्री से भी लोग आते हैं, इनका पाठ करके जाते हैं बाहर बैठ के। विष्णु शास्त्र नाम, यहाँ पे पाठ करना बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इनको युधिष्ठिर को, पांडवों को ये पाठ सुनाया था। विष्णु शास्त्र नाम, ये 5 पांडव विराजमान है। ये गंगा माता जी है साइड में बैठी है। श्री कृष्ण भगवान, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो माता द्रौपदी है। माता द्रौपदी है। तो जब इनको प्यास लगी थी तो इनके कौरव इनके लिए पांडव जल लेके आए सोने के पात्रों में। इन्होंने किसी के हाथों से जल को स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया, क्योंकि ये गंगा पुत्र थे। इनकी इच्छा थी कि मृत्यु का समय था, इनको अपनी माता जी के दर्शन करने थे। तो इनको पता था कि ये तो मेरी कौरव पांडव तो सिर्फ मेरी प्यास बुझाएंगे, तो इनको माता के दर्शन करने थे। इन्होंने देखा अर्जुन की तरफ। अर्जुन ने इनका इशारा समझा और धरती में अपना बाण छोड़ दिया। बाण का नाम था पैरजन्यास्त्र, पारजन्यास्त्र। तो उन्होंने मारा, वहां से गंगा की जलधारा निकली और इनके मुख में, जैसे ऊपर देखो पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो जल की धारा आई थी, ये जल के रूप में इनकी माता इनके पास प्रकट हुई। पहले ये जल की धारा इनके मुख में गिरी, इनकी प्यास बुझाई, फिर उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया गंगा माता। उस बाण मारने से इनकी प्यास भी बुझ गई और इनको अपनी माता जी के भी दर्शन हो गए। तो इसी को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसी को भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं, इनका मेला लगा रहता है। जैसे कि ज़्यादा तो खास अमावस्या को इनका अन्नदान का बहुत बड़ा भंडारा होता है, मेला लगता है। और सूर्य ग्रहण तो इतना ही बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। इस संपूर्ण लीला का जो समावेश है हम इस मंदिर में आप कर सकते हैं या देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 5 पांडव हैं, कृष्ण हैं और गंगा मैया है और भीष्म पितामह हैं, द्रौपदी जी हैं। और युद्ध के जो 18 दिन तक जो युद्ध चला, जो 18 अध्याय महाभारत के बने, उनमें प्रत्येक दिन का एक अध्याय हुआ। तो 10वें दिन का यहाँ पर ये दर्शन है, जो कि मैं आपको कराने वाला था कि किस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे। ये जो सामने का जो दृश्य है वो दृश्य और ये स्थान, ये वही स्थान है कुरुक्षेत्र का नरकातारी, जहाँ पर बाणों की सैया पर आज भीष्म पितामह यहाँ पर लेटे हुए हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरी प्यास बुझाइए। तब अर्जुन ने यहाँ पे बाण चलाया है, माँ गंगा को प्रकट किया है। तो 2 भाव पूरे हुए हैं यहाँ पर, किस तरह से कि भीष्म पिता को अपनी माता गंगा के भी दर्शन हुए और वो चाहते थे कि मृत्यु के समय जब मैं अपने प्राण त्यागूं तो वो गंगा जल भी मेरे मुख में जाए। तो इस लीला का हम अनावरण कर रहे हैं इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और भी अभी हम कुरुक्षेत्र में रुके हुए हैं, और भी दिव्य स्थानों के दर्शन कराएंगे, लेकिन ये आप पूरी लीला यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह का ये दिव्य स्थान कुरुक्षेत्र के नरकातारी गांव में आज भी महाभारत की याद दिलाता है हमको कि किस तरह से यहाँ पर बाणों की सैया पर भीष्म पितामह यहाँ पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर अर्जुन की प्यास बुझा रहे हैं। ये अद्भुत लीला, ये अद्भुत आनंद हमने और आपने लिया ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो आज का हमारा ये वीडियो, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।